Hello, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. This is Garima Srivastav, your science mentor. In today's video, we are going to start chapter first for class 9, matter in our surrounding. Before starting the chapter, we need to know what is matter. सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मैटर होता क्या है. ऐसा कुछ भी जो कि स्पेस को लेता है. जैसे इस मार्कर है, ये कोई मार्कर को अगर आप रखो तो ये किसी न किसी कुछ ना कुछ स्पेस को क्या करता है, कवर करता है. और इसका कुछ ना कुछ वे होता है, इसका कुछ ना कुछ वेट होता है. ठीक, तो ऐसा कुछ भी जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ मास होता है या उसका वेट किया जा सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे. ठीक है, लिख लेते हैं मैटर के बारे में. एनीथिंग which occupies some space and has some mass known as matter. उसी को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं. ऐसा कुछ भी जो कि कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ मास होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं. अब देख लेते हैं मैटर जो होता है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है. मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल. किससे बने हुए होते हैं, पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं. मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर किससे बने हुए होते हैं, पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं. ठीक है, अब देख लेते हैं पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, पार्टिकल किसको कहते हैं. ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल. तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगे पार्टिकल के. फर्स्ट हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते हैं. हमेशा क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह लगातार मूविंग होते हैं. ठीक है, दूसरा इनके पार्टिकल्स के बीच में जो होता है, दो पार्टिकल के बीच में कुछ फिक्स स्पेस प्रेजेंट होता है, हर मैटर के अकॉर्डिंग अलग अलग. ठीक, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है. ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो जाता है, पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. लगातार मूव करते रहते हैं. मूविंग. अगर कोई चीज़ मूव कर रही होती है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी. तो हम बोल सकते हैं पार्टिकल हैज़ काइनेटिक एनर्जी. पार्टिकल हैज़ काइनेटिक एनर्जी. कोई भी चीज़ अगर चल रही है तो उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी. कोई भी चीज़ अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, चल रहा है, कोई लड़का दौड़ रहा है, सीढ़ी जो एक्सलेटर होती है वो चल रही है, सब चीज़ जो भी कोई भी मूविंग चीज़ होगी, किसी भी चीज़, पानी बह रहा है, ठीक है, हवा चल रही है, ये सब के सब किस चीज़ में होंगे, इनमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी. सब के सब में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है. तो जो भी कोई भी चीज़ अगर कॉन्टिन्यूसली मूविंग है तो उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी. तो पार्टिकल हैज़ काइनेटिक एनर्जी. ठीक, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है. अगर टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज़ कर दिया जाए, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग फास्टर. और तेज़ी से पार्टिकल्स क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे. ठीक, और तेज़ी से जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं. जैसे आप कभी पानी को बॉईल करते हो तो देखे होंगे उसमें नीचे की साइड से कुछ बबल्स उठते हुए दिखाई देते हैं. तो पार्टिकल्स उसके क्या हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, अब ये मूव क्यों कर रहे हैं, बिकॉज देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस. किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर देने की वजह से क्या हो जा रही है, इंक्रीज़ हो जा रही है. उनकी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर देने की वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो जा रही है. ठीक है, क्या बताएं, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है,
पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, लगातार मूव करते रहते हैं। क्यों मूव करते रहते हैं? क्योंकि पार्टिकल में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है? मूविंग पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक, अगर टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो जो पार्टिकल अभी थोड़ा मूव कर रहे थे, थोड़ा धीरे मूव कर रहे थे, वो तेज़ी से क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। और ये मूव क्यों करने लगे? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, टेम्परेचर देने की वजह से इंक्रीज हो गई। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर टेम्परेचर देने पर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगी? वो भी इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है। मैटर, particles of matter have some space between them. Particles of matter have some space between them. ठीक है, कैसे पता करेंगे कि किसी भी पार्टिकल जो है, जो मैटर है, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है? आप एक ग्लास लो, बीकर लो, उसमें क्या लो, वाटर ले लो। और बीकर जो है उसमें पानी का जो मेज़रमेंट है वो ले लो, कितने ml वाटर है। ठीक, फिर उसके बाद उसमें क्या करो, सॉल्ट या शुगर ऐड करो। ठीक, उसके बाद आप देखो, उनको मिक्स कर दो। ठीक, आप उसको जब मिक्स करोगे तो उसका अमाउंट देखोगे सेम उतना ही रहेगा, 10 ml ही। ठीक है, यानी उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट था और उस स्पेस में सॉल्ट या शुगर का जो पार्टिकल था वो मिक्स हो गया। ठीक, वहाँ पे उस जगह पे एडजस्ट हो गया। क्या किया गया, एक बीकर लिया गया, उसमें मान लो इतना पानी ले लिया गया मिक्स करके। अब उसमें क्या किया गया, सॉल्ट ऐड कर दिया गया। अब इसमें क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर दोनों है। अब वापस से इसको क्या किया गया, मिक्स किया गया, स्टर कर दिया गया। अब आप देखोगे जितना अमाउंट था वाटर का, अगर ये 10 ml था, 50 ml था, तो ये भी 50 ml ही रहेगा और ये भी 50 ml ही रहेगा। सब के सब इक्वल रहेगा, यानी कुछ तो ऐसा स्पेस इनमें प्रेजेंट होता है जिसमें सॉल्ट या शुगर का जो मॉलिक्यूल था या पार्टिकल था वो जा कर के मिक्स हो गया। ठीक, जिसकी वजह से इनका अमाउंट इंक्रीज नहीं हुआ। थर्ड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, particles of matter attract each other. एक दूसरे को पार्टिकल के जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कैसे पता करेंगे कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अटैक करते हैं। जैसे एक आप पानी किसी जगह पे रखा हुआ है, उसमें आप अपना हैंड वेव करने की कोशिश करो। जब आप अपना हैंड वेव करने की कोशिश करोगे तो आप कुछ रेजिस्टेंट अपने हाथ पे फील करोगे। ऐसा कुछ फील होगा कि आपको हाथ को मूव कराने के लिए कोई क्या कर रहा है, रोक रहा है। ऐसे सेम है, अगर एयर पे आप करो, कहीं जा रहे हो, गाड़ी से हाथ, मतलब ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हाथ बाहर की तरफ निकालो तो क्या होता है, एयर इस पर क्या करता है, हैंड पे क्या करता है, हमारे रेजिस्टेंट करता है। इसलिए हमको क्या पता चलता है कि जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है, कुछ देखना होता है कि सीरियल वाइज देखना होता है कि कौन कौन सी चीज़ें
किस में क्या चीज़ें ज़्यादा होती है। जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठीक। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, सॉलिड में होगा, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। फिर उसके बाद लिक्विड में होगा, फिर आप उसके बाद क्या होगा, गैस में होगा। सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी किस में होती है, सबसे ज़्यादा किसको कंप्रेस किया जा सकता है, तो सबसे ज़्यादा गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। फिर उसके बाद लिक्विड को, देन आफ्टर सॉलिड को। लोहे को ले लो और उसको कंप्रेस करने की कोशिश करो, कंप्रेस होगा नहीं होगा। लेकिन अगर एक बलून को ले लो और उसको दबाने की कोशिश करो, कंप्रेस करने की कोशिश करो, तो आप क्या पाओगे कि बलून जो होता है वो इजीली कंप्रेस हो जाता है। हाँ, जब फोर्स ज़्यादा पड़ता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो बलून होता है वो ब्रस्ट कर जाता है। ठीक है, देखते हैं इसको। हाँ, तो देखिए किस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है, तो सबसे ज़्यादा स्पेस कौन से पार्टिकल में होगा, गैस में होगा। ठीक, गैसेज जो होती हैं उनमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो पार्टिकल्स क्या हो गए, कम हो गए। फिर उसके बाद किस में होगा, लिक्विड में होगा। ठीक, फिर उसके बाद किस में होगा, सॉलिड में। ठीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, जिसके पार्टिकल्स पास पास होंगे उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और जिनमें पार्टिकल्स दूर दूर होंगे उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, सॉलिड में। फिर उसके बाद कौन सा होगा, लिक्विड में। फिर उसके बाद गैस में। फिर नेक्स्ट देखो, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, कौन से पार्टिकल ज़्यादा मूव करेंगे। अब जाहिर सी बात है, जहाँ स्पेस ज़्यादा होगा वहाँ लोग ज़्यादा घूमेंगे, जहाँ स्पेस कम होगा वहाँ लोग कम घूमेंगे। अगर जगह ही कम है तो घूमोगे कहाँ। ठीक, तो सॉलिड में जगह तो वैसे ही बहुत कम होती है, तो जाहिर सी बात है सॉलिड वाले में जगह क्या होगी, स्पेस क्या, मूवमेंट जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट किस में होगा, गैस में। क्यों, क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा स्पेस है, सबसे ज़्यादा स्पेस तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट। फिर ये बीच में क्या हो जाएगा, लिक्विड, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, सॉलिड। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं। अब देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। कितने मैटर के कितने स्टेट होते हैं, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, 3 स्टेट्स होते हैं। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। सॉलिड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, आइस। लिक्विड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, वाटर। और गैस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, वाटर वेपर। उसके अलावा आप और भी बहुत सारे बता सकते हो। ठीक है, सबसे ईजी जो है उसको बता रहे हैं। देखो स्टेट्स ऑफ मैटर, कितने स्टेट्स होते हैं, 3 स्टेट्स होते हैं। कौन कौन सा, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और तीसरा गैस। ठीक, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे पहले देख लेते हैं सॉलिड के बारे में। किसी भी एक सॉलिड को लो, ये सॉलिड है, इसका शेप फिक्स है कि नहीं। आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसको किसी और जगह पे रखो तो ये वैसा चेंज हो जाए। जैसे आप पानी ले लो, पानी को अगर आप ग्लास में रखो तो वो ग्लास का शेप ले लेता है, बॉटल में रखो तो बॉटल का शेप लेता है, किसी अलग बर्तन में रख दो, किसी अलग वेसल में रख दो तो उसके अकॉर्डिंग वो अलग शेप ले लेता है। सॉलिड के साथ ऐसा है क्या, आप इसको थाली में रख दोगे तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, नहीं। तो आप सॉलिड के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, होता है इट हैज़ अ डेफिनेट शेप। इसकी शेप जो होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम भी जो होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी। इट इज नॉट कंप्रेसिबल, इसको किसी तरीके से भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। सॉलिड है, इसको आप दबा नहीं सकते, इसके शेप को आप दबा करके चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज नॉट कंप्रेसिबल, या फिर इसको आप लिख सकते हो इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। दे आर, इट इज रिजिड, ये कैसे होते हैं, रिजिड, जैसे रहेंगे वैसे ही रहेंगे। और लिखोगे इट हैज़ रिजिडिटी, लिख सकते हो। इट हैज़ डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज,
बाउंड्रीज जो होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे ये कोई सॉलिड है, मान लो कोई वो है, आइस क्यूब है, ठीक है, तो उसकी जो बाउंड्री होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी। या आप मान लो कोई आयरन का ब्लॉक है, ठीक, आयरन का लोहे का टुकड़ा है, उसकी जो बाउंड्री होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी। तो इस तरीके से इनकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो क्या होती है, फिक्स्ड होती हैं, ठीक। सॉलिड के बारे में क्या क्या चीज़ें, पहला इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, डेफिनेट होती है, फिक्स रहेगी। इसकी वॉल्यूम जो होगी वो क्या होगी, डेफिनेट होगी। ये इनकम्प्रेसिबल होता है, आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, किसी तरीके से दबा नहीं सकते। इट हैज़ रिजिडिटी, ये कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, जैसा इनका स्ट्रक्चर है उसी तरह के रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। इट हैज़ डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इनकी बाउंड्रीज जो होती है वो कैसी होती है, डिस्टिंक्ट होती है, ठीक। जो जिस तरीके का कवर, जिस तरीके का शेप वो ले चुका है उसी तरीके के शेप में रहे, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिक्विड के बारे में। इट हैज़, लिक्विड में क्या लिखोगे फर्स्ट, इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो होता है फिक्स होता है, लेकिन इसकी जो शेप होती है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द वेसल। शेप चेंजेस अकॉर्डिंग टू द वेसल, जैसा बर्तन रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही अपने शेप को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। थर्ड क्या हो जाएगा, it has low compressibility, इसकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है, लो होती है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हैज नो डेफिनेट बाउंड्री, फोर्थ का लिख लेते पहले, इट हैज फ्लूडिटी, इसकी क्या होती है, फ्लूडिटी होती है, इनमें फ्लूडिटी बोलते हैं, मतलब फ्लो करते हुए चले जाते हैं, तो इट हैज़ फ्लूडिटी, ठीक। फिफ्थ क्या हो जाएगा, इट हैज़ नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इट हैज़ नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इसकी बाउंड्रीज जो होती हैं वो फिक्स नहीं होती, बर्तन के अकॉर्डिंग क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लिख लेते हैं गैस के बारे में, ठीक है। गैस का देख लो, फर्स्ट हो जाएगा, इट हैज़ नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स नहीं होती, ठीक। शेप चेंजेस अकॉर्डिंग टू द वेसल, यानी इट डजंट हैव फिक्स शेप, या इट हैज़ नो फिक्स शेप या डेफिनेट शेप। इट हैज़ लो कंप्रेसिबिलिटी, तो इसका क्या हो जाएगा, इट इज़ हाईली कंप्रेसिबल, ये क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है, आप इसको आराम से कंप्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्या होगा, इट हैज़ फ्लूडिटी, ठीक। लास्ट क्या बचा, बाउंड्रीज, इट हैज़ नो डेफिनेट बाउंड्रीज या डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। आई होप कि आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में इन तीनों के डिफरेंस के बारे में देखेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस के डिफरेंस के बारे में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।